अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं लीगल एनालिसिस। और आज लीगल एनालिसिस के इस नशिस्त में, इस बैठक में हम एक टॉपिक लेके आए हैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मज़ीद शेयर करें। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं कि अगर कोई बीवी, नाफरमान बीवी जो शोहर की बात ना मानती हो और वो जाके मायके मायके बैठ जाए, तो क्या शोहर के पास कोई कानूनी रास्ता है, कानून कोई रेमेडी देता है शोहर को कि वो अपनी बीवी को पाबंद करे और वो वापस लेके आए उसको? क्या कानून में कोई ऐसा रास्ता है कि वो अदालत के जरिए अपनी बीवी को वापस ससुराल लेके आ सके? तो आज इस टॉपिक को हम थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। देखें, कानून में हर चीज के लिए एक रास्ता मौजूद है। जब ऐसा कोई घर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और बीवी चली जाती है अपनी माँ के घर और बैठ जाती है और बजिद रहती है कि मैं नहीं आती हूँ, मैं उस शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, और शौहर अपना घर बसाना चाहता है। जाहिर बात है, अगर बच्चे होंगे तो वो घर तो बसाएगा, कोई नहीं चाहता कि उसका घर खराब हो। और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हर बहन और हर भाई का घर बसा रहे। तो इस तरह से आपके पास जो शौहर है उसके पास एक रेमेडी मौजूद है। फैमिली लॉज में एक इस्तेलाह यूज होती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का एक दावा बनता है, वो फैमिली अदालत में दाखिल किया जाता है और उसमें आप अपने तमाम फैक्ट्स देखेंगे कि इतने इस अरसे में हमारी शादी हुई, निकाहनामा मौजूद है और ये मेरी बीवी है और ये इस तरह से जाके रूठ के अपने मायके के घर पर जाके बैठ गई है। तो लिहाजा मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, लिहाजा अदालत से ये इस्तदा की जाती है कि मेरा घर बसाए और बीवी को डायरेक्शंस दे के वो अपने शौहर के साथ जाके अपनी जो अज़दवाजी जिंदगी है उसको कंटिन्यू करें। तो ये दावा जब आप फाइल करेंगे फैमिली अदालत में, बेसिकली ये दावा लगता है हस्बैंड की तरफ से वाइफ के लिए, लेकिन बाज औकात सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को माँ के घर तो भिजवा देता है, लेकिन बाद में लाने से इनकारी हो जाता है कि मैं नहीं लाता। तो इस तरह की सिचुएशन में वाइफ के पास भी यही रेमेडी मौजूद है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा शौहर के खिलाफ फाइल करे। आइदर जो भी पार्टी ये दावा फाइल करती है तो कोर्ट उस दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करती है, दूसरी पार्टी को सुने बगैर, इसमें कोई वो नहीं होता, लेकिन इख्तियारात है कि अगर वो दूसरी पार्टी नोटिस रिसीव करने के बाद भी अगर वो नहीं आती कोर्ट में तो उसके खिलाफ फैसला आ सकता है। एनी हाउ, जब दूसरी पार्टी कोर्ट में आती है नोटिस रिसीव होने के बाद, अपना जवाब जमा कराती है, जवाब जमा करने के, क्योंकि जवाब तो राइट है उसका, जवाब जब जमा कराएगी तो कोर्ट दोनों फरीकैन को सुनने के बाद कोई डिसीजन पे पहुंचेगी और वो डिसीजन सुना देगी। अब ये डिसीजन जब होता है, देखें, ये औरत को अल्लाह ताला ने एक इख्तियार दिया है। अगर औरत ये कहे कि ये एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है लेकिन मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, नहीं रहना चाहती, तो कोर्ट पाबंद नहीं कर सकती खातून को। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि वो जो उनका हक के मेंटेनेंस है, जो खर्चे का हक है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो नाफरमान हो जाती है। नाफरमान इस वजह से हो जाती है क्योंकि नाफरमान बच्चा या नाफरमान बीवी किसी खर्चे के मुस्तहिक नहीं रहते, कोई खर्चा उसको नहीं देता, ना ही कानून और ना ही शरीयत, क्योंकि वो अपना घर ही नहीं बसाना चाहती उस शौहर के साथ। इस तरह से सेम सिचुएशन हस्बैंड के लिए मौजूद है। अगर हस्बैंड बीवी को माँ के घर छोड़ देता है और बीवी अपना घर बसाना चाहती है, इसी तरह से वो दावा फाइल करेगी, अपने विटनेसेस पेश करेगी और दावा तो वो हो सकता है, डिक्री हो सकता है उसकी फेवर में। चूंकि औरत को अल्लाह ताला ने खुले का हक दिया हुआ है, लेकिन मर्द के पास जो पावर्स है वो तलाक के हैं। अगर वो नहीं रहना चाहता तो उसको तलाक दे सकता है। अलबत्ता इस सिचुएशन में ये नहीं कह सकता कि मैं तलाक भी नहीं देता और ये माँ के घर बैठी रहे और मैं कोई खर्चा वर्चा भी नहीं दूंगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा है वो अपने फैमिली जहाँ पे खातून रिजाइड करती हो, ये याद रखिए, जो जुरिस्डिक्शन बनेगी कोर्ट की वो कोर्ट होगी जहाँ पे खातून रिजाइड कर रहे हो, टेम्परेरी या परमानेंट। अगर वो वालिद के घर पे रहे तो उसी इलाके के अदालत, फैमिली अदालत में केस फाइल होगा। अगर वो किसी और इलाके में रह रही हो तो वहाँ की अदालत में केस फाइल होगा।
तो आज का जो नशिस्त का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात लोगों को पता नहीं होता कि अगर कोई ख़ातून माँ के घर चली जाए तो कहाँ पे और कौन सा दावा फ़ाइल होता है। तो इसके लिए आप फैमिली कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं, दोनों पार्टीज़ में से कोई भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी दोस्त को कोई सवाल पूछना हो इस हवाले से, तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है, या हमसे ऑनलाइन सर्विसेज के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई अगर दावा ड्राफ्ट करवाना चाहता हो या कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाना चाहता हो या कोई भी ऐसा प्लीडिंग के हवाले से कोई हमारी सर्विसेज लेना चाहता हो, तो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप दोस्तों से मुलाकात होती है अगली नशिस्त में। तो थैंक यू वेरी मच।